Hello students, welcome back to my channel. Today I am going to teach you a beautiful poem from class 11th textbook reader Hornbill. The name of the poem is Childhood and it has been composed by Marcus Nutton. The poet Marcus Nutton laments over the loss of his childhood because childhood is the most beautiful and golden phase of everybody's life. पोइट बहुत दुखी है, बहुत निराश है क्योंकि उसने अपने बचपन को खो दिया है और वो उन साइंस के बारे में बात करता है, उन सिग्नल्स के बारे में बात करता है जो शायद उसे मिले होंगे जब वो एक बच्चे से बड़े में कन्वर्ट हो रहा था। जो रैशनलिज्म, इंडिविजुअलिटी और हाइपोक्रेसी वो चेंजेस थे जो उसके अंदर आए व्हेन ही वाज ऑन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। Here are some word meanings which we are going to find in the first two stanzas of the poem. The first word is see, that means stop, रुक जाना, समाप्त हो जाना. Realized मतलब महसूस होना, felt. Heaven मतलब paradise, जन्नत. Seemed मतलब looked, महसूस होना, appear होना. Preach मतलब teach, शिक्षा देना, सीख देना. Act का मतलब होता है behave करना, व्यवहार करना. So the first stanza of the poem goes like this. When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? The poet is very disappointed. He is very disheartened because he has lost his childhood. But now he wants to know what was the time when actually he lost his childhood. आखिर उसका बचपन गया कब? वो अंदाजा लगाता है कि उसके बचपन ने उसको कब छोड़ा। शायद ये वो टाइम था when he ceased to be 11, जब वो 11 साल का हुआ। 11 साल एक ऐसी एज होती है जब बच्चा धीरे धीरे मैच्योर हो रहा होता है और इस टाइम तक आते आते वही बच्चा जो पहले परियों की, मॉन्स्टर्स की, एंजल्स की कहानियां सुनता है और उनमें बिलीव करता है, सुपर पावर्स देखता है, उन कैरेक्टर्स को पसंद करता है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, वही बच्चा जब 11 साल का होने लगता है तो वो समझ जाता है that the things which cannot be proved logically they do not exist in reality. जिन चीजों को प्रूव नहीं किया जा सकता है वो चीजें वास्तव में होती ही नहीं है। ये उस बच्चे को समझ में आने लगता है। वो समझ जाता है that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be. Now he knows that all the places in real world they are reflected and they are mentioned in the book of geography. So the places like hell and heaven do not exist in reality because they could not be found in the book of ज्योग्राफी। तो शायद ये वो टाइम होता है जब वो हर बात को जिसको वो सुनता है और समझता है उसको रियलिटी चेक देता है, उसको समझने की कोशिश करता है वेदर इट इज रियल और नॉट। तो शायद ये वो दिन था जब इस बच्चे ने रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच में डिफरेंशिएट करना सीख लिया। मे बी इट वॉज द टाइम व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। So here is the next stanza. When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love but did not act so lovingly. Was that the day? The poet is not ready to accept the fact easily that he has lost his childhood. हमारी कोई भी प्यारी चीज जब हमसे दूर हो जाती है, हम उसे खो देते हैं, तो हम आसानी से विश्वास नहीं करते कि वो चीज हमसे दूर हो गई है और बार बार उसके बारे में जानना चाहते हैं, बार बार पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ गई। यहाँ पर पोइट भी फिर से एक बार क्वेश्चन करता है कि आखिर उसका बचपन कब गया। Was it the time I realized that adults were not all they seem to be? शायद ये वो टाइम था जब उसने ये पहचानना शुरू किया कि एडल्ट्स जैसे दिखते हैं वास्तव में वो ऐसे होते नहीं हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि बच्चे के लिए या तो कोई चीज प्योरली व्हाइट होती है या कोई चीज प्योरली ब्लैक होती है, यानी उसके लिए या तो कोई चीज बहुत अच्छी होगी या तो फिर बिल्कुल बुरी होगी। वो कभी भी ये कोशिश नहीं करता है समझने की कई बार कि प्रैक्टिकल बेस पर कि ये चीज यूजफुल है, इसके बारे में हम ऐसा नहीं बोल सकते, ये हमें पसंद नहीं है लेकिन फिर भी हमको इसे एक्सेप्ट करना है क्योंकि इसको गलत कहना बदतमीजी होगी या ऐसा होगा। लेकिन बड़े लोगों का क्या होता है, बड़े लोग हर चीज
के बारे में जजमेंट जो है वो फायदे और नुकसान के बेसिस पे देते हैं। वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। वो जैसा बनने का उपदेश दूसरों को देते हैं वो खुद ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते। दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव। वो बच्चों को तो सिखाते हैं, दूसरे लोगों को तो सिखाते हैं कि प्यार से रहो, प्यार से बातें करो, दूसरों के साथ शेयर करो, दूसरों की हेल्प करो, लेकिन ऑल दीज ट्रेट्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन देयर पर्सनल बिहेवियर। वही लोग जो दूसरों से प्यार से बात करने के लिए बोलते हैं वो अपने पड़ोसी से लड़ रहे होते हैं, हम कनिंग बिहेवियर कर रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं, जबकि बच्चा बचपन से पढ़ते आ रहा है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। आप अपने बच्चे को सिखा रहे हैं कि हमें सच बोलना चाहिए, लेकिन आप उसी के सामने किसी दूसरे के साथ झूठ बोलते हैं। तो ये सारी चीजें बच्चा ऑब्जर्व करता है और समझने लगता है कि बड़े लोग वैसे नहीं होते जैसा कि वो उनको अब तक समझ रहा था। वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। दैट मीन्स देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड्स एंड एक्शंस ऑफ एन एडल्ट। और ये हाइपोक्रेटिक बिहेवियर को जब एक बच्चा रियलाइज करना शुरू कर लेता है तो that means he has achieved that level of maturity that he has begun to understand the hypocrisy prevalent in the society। तो शायद ये वो दिन था जब बच्चे ने पहचाना, बच्चे ने ये जान लिया कि उसका बचपन उसे धीरे धीरे छोड़ रहा है, क्योंकि अब उसने दुनिया की हार्श रियलिटीज को समझना शुरू कर दिया है। These points can help us to understand these stanzas better. The poet is very much sad and dejected for the loss of his childhood, और वो जानना चाहता है कि वो कौन सा समय था जब उसके बचपन ने उसको छोड़ दिया। शायद ये वो टाइम था जब वो 11 साल का हुआ और उसने रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच डिस्क्रिमिनेशन करना सीखा, या शायद ये वो समय था जब उसने ये समझना सीखा, ये समझा कि एडल्ट्स हाइपोक्रेट्स होते हैं। दे प्रीच अदर्स टू एक्ट लविंगली बट दे themselves don't follow it. Now here are some 1 marks questions which you need to answer. Why is the poet gloomy? The poet is gloomy and sad because he has lost his childhood. When did the poet lose his childhood? The poet lost his childhood at the age of 11. How did the poet become rational? He became rational when he began to differentiate between reality and imagination and understood that the things which cannot be proved rationally do not exist in reality. How are the adults hypocrites? The adults are hypocrites because they expect others, preach others to behave lovingly, but they themselves don't follow this behavior. Now here are some word meanings which we are going to find in the next 2 stanzas. Really means actually, वास्तव में, choose, wish, चाहना, producing, rising, उभरना, mine alone, individual, personal, forgotten, secret, जिसके बारे में किसी को पता ना हो, hidden, latent, छिपा हुआ, infant, baby या शिशु. Now the third stanza is, when did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine, to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people, but my own and mine alone? Was that the day? The poet again begins to lament over the loss of his childhood. Again he begins to ask the question, what was the time when his childhood left him? Was it when I found my mind was really mine? एक नया रियलाइजेशन हुआ बच्चे को और उसे एहसास हुआ कि उसका दिमाग तो उसका है। टू यूज विच एवर वे आई चूज, और वो जैसे चाहे अपने दिमाग को यूज कर लेता है। ये एक नया फेज आता है जब बच्चे की इंडिविजुअलिटी डेवलप होने लगती है, उसे समझ में आता है कि उसके पास जो दिमाग है उसको वो जैसे चाहे यूज कर सकता है। जब तक बच्चा छोटा रहता है, ऑल द डिसीजंस फॉर हिम आर टेकन बाय हिज पेरेंट्स और द अदर एल्डर्स फॉर द सेक ऑफ हिज गुड एंड हिज वेलबींग। लोगों के पास एक रीजन रहता है कि बच्चा छोटा है, वो अभी अपने बारे में इतना भला बुरा सोच नहीं सकता, तो उसके लिए, उसके अच्छे के लिए, बुरे के लिए सारे डिसीजन जो हैं वो पेरेंट्स और बड़े लोग लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे उस बच्चे को एहसास होने लगता है कि मेरे पास तो मेरा अपना दिमाग है, मेरे अपने चॉइसेस हैं जो धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। आप एक बच्चे से कहते रहिए, छोटा बच्चा होता है, पेरेंट्स कहने लगते हैं ये कलर मेरे बच्चे का फेवरेट है, उस बच्चे को तो पता भी नहीं होता, और सडनली जब वो बड़ा होने लगता है और उसको रियलाइज होता है कि नो आई डोंट लाइक दिस कलर, दैट मीन्स ही हैज बिगन टू रियलाइज दैट ही हैज हिज ओन इंडिविजुअल
choices which he wants to convey to others, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone. उसका दिमाग इतना मजबूत होता है, independent होता है, that he can take the decisions he wants to take. He can make choices for himself. He wants to convey his likes and dislikes profoundly. बताना चाहता है वो, उसका दिमाग इतना डेवलप हो जाता है कि उसे लगता है कि वो जैसे चाहे, बिना किसी बड़े से इन्फ्लुएंस हुए, बिना किसी बड़े के द्वारा डायरेक्ट किए हुए भी उसका दिमाग सही डिसीजंस ले सकता है. जब वो नई नई चीजों को, नए नए एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करना चाहता है, जब बच्चे के अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसका सेल्फ एस्टीम इतना डेवलप हो जाता है, उसकी इंडिविजुअलिटी इतनी डेवलप होने लगती है. सो मे बी दिस इज द टाइम व्हेन ही इज ग्रोइंग अप, ही इज मूविंग अहेड इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, एंड दिस वाज द टाइम व्हेन his childhood leaves him. The last stanza goes like this: where did my childhood go? It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. Where did my childhood go? Till now, the poet was asking, when did my childhood go? That means he was asking about the time when he lost his childhood. But now he wants to know about the place where his childhood has gone. It shows that now he had adjusted with the fact that he has lost his childhood. लेकिन वो क्यूरियस है, वो जानना चाहता है कि आखिर उसका बचपन कहाँ गया. It went to some forgotten place. उसको एक फेट आइडिया है कि शायद उसका बचपन किसी ऐसी जगह पर चला गया है जिसके बारे में किसी को भी कोई आइडिया नहीं है. He remorses about his lost childhood, but he concludes that his childhood had gone to some forgotten place which will never come back. That's hidden in an infant's face. और ये जगह कौन सी है? ये जगह है एक मासूम बच्चे का चेहरा. उसे लगता है कि उसका वो बचपन जो उसे छोड़ के गया है, ये जाके किसी छोटे से शिशु के चेहरे पे जाके बैठ गया है, वहां पर ये छिप गया है. He cherished his innocence which vanished now and could be only seen in a baby's face. He only has sweet memories of his childhood which would soon fade away. हो सकता है अपने बचपन की यादें आगे चल के वो भूल जाए. But he has also conveyed a message that the innocence of childhood is staged till the time one is an infant, and that is all he knows. उसको वो कहता है कि मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि जब तक किसी का बचपन रहेगा, जब तक वो छोटा बच्चा रहेगा, तब तक मेरी चाइल्डहुड उस बच्चे के चेहरे पर सुरक्षित है. और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा. जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसकी इनोसेंस किसी दूसरे छोटे बच्चे के चेहरे पर चली जाएगी. That's why whenever we witness a child, we feel a real pleasure because we identify our childhood full of sweet and precious memories with the childhood of that child. उस दूसरे बच्चे के बचपन के साथ हम अपने चाइल्डहुड को आइडेंटिफाई करने लगते हैं और ये हमें एक रियल प्लेजर देता है. और पोइट को लगता है कि उसका बचपन कहीं भी नहीं गया है, वो एक चेहरे से दूसरे चेहरे में सेट होता रहेगा और ये ऐसे ही चलता रहेगा. The poet realized that he had an individual identity. उसकी अपनी एक पर्सनालिटी है, उसका व्यक्तित्व है. वो अपने दिमाग को जैसे चाहे अपनी इच्छा से डोमिनेट कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है. कोई भी उसके थॉट्स और आइडियाज को डायरेक्ट नहीं कर सकता और क्लेम नहीं कर सकता. उसका बचपन जो उससे गया है वो किसी बेबी के, किसी छोटे बच्चे के मासूम चेहरे पर जाके छिप गया है. Now here are some 1 marks questions which you need to answer. The first one is, what is the cause of poet's sadness? The poet is sad because he has lost his childhood which was very dear to him. What new fact did he discover about his childhood? He discovered a fact that he has a mind to produce the ideas according to his own choices. Where has his childhood gone? His childhood has gone and hidden on the face of an infant. Now here are some 2 marks questions from NCERT. What according to the poem is involved in the process of growing up?
According to the poem, the process of growing up involves attaining maturity and becoming a rational and logical thinker. ये समझने लगना कि रियलिटी और इमेजिनेशन में क्या फर्क होता है, ये दिखाता है कि बच्चा बड़ा हो रहा है. जब एक बच्चा बड़ा हो जाता है और एडल्ट होते जाता है तो वो समझने लगता है that there is some hypocrisy in other people. Now he can distinguish in the behavior of double standard, preach and talk of love. लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, इसे वो पहचानना शुरू करता है. A grown up can tell a difference between reality and fantasy. A mature person stresses on his thoughts and is capable of having his own opinion. वो जोर देता है कि वो अपने विचारों को फॉलो करेगा, अपने ओपिनियंस को फॉलो करेगा. ये सारे प्रोसेस जब इन्वॉल्व होते हैं तब एक बच्चा जो है वो बड़े होने की ओर अग्रसर होता है. What are the poet's feelings towards childhood? The poet is very fond of his childhood, so he is very disappointed and dejected by the loss of it. He wants to know when was the moment when he became a grown up and lost his innocence of an infant. कब चला गया उसका बचपन, उसकी ये confusion उसका दिखाई देता है when again and again he continues to ask when did he lose his childhood and where has it gone. Which do you think are the most poetic lines and why? The last lines are the most poetic lines, जबकि वो ये कहता है that it went to some forgotten place that's hidden in an infant's face, that's all I know. ये जो lines हैं ये सबसे ज़्यादा poetic हैं क्योंकि ये बताती हैं कि पोइट कहता है कि मेरा बचपन जो मुझे छोड़ के गया है ये कहीं गया नहीं है, ये किसी मासूम बच्चे के चेहरे पर जाके छिप गया है. इसका ये मतलब है कि जब भी वो उस बच्चे के चेहरे को देखेगा तो उसकी खुद की जो ब्यूटीफुल यादें हैं रिलेटेड टू हिज ओन चाइल्डहुड वो उसको रिवाइव हो जाएंगी और ये सर्कल हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा. यानी बचपन कभी भी समाप्त नहीं होगी, उसकी मधुर स्मृतियां कभी समाप्त नहीं होंगी, वो हमेशा किसी ना किसी बच्चे के चेहरे पर रहेंगी. और जब भी आप किसी बच्चे को खुल के अपनी जिंदगी जीते हुए महसूस करेंगे तो देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप अपना बचपन जी रहे हैं. So this was it with the poem. I hope you have understood it well and you will be able to answer all the questions that will be followed. With this, thank you.